हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आज हम आपको एक ऐसा कैलकुलेशन डालने जा रहे हैं जिससे आपको पता चलेगा कि यदि बैंक पेंशन अपडेशन इवन आरबीआई के पैटर्न पर भी होता है तो उतनी पेंशन कितनी होगी। और यहाँ स्केल 3 के मैनेजर का तुलना दिया है और वो डीएस मूर्ति साहब ने डाला है। उन्होंने मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी डाला, उसके बाद उसको प्रतिपादित ये अपने एडवोकेट कमल पाटनी जी ने किया और ये आपके मूर्ति जी का फोटो लगा हुआ है यहाँ पे। इनसे मेरी बात भी हुई। मैंने सर ये जो आपने स्केल 3 का ये कैलकुलेशन जो डाला है और इसमें जो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर 8.32 है, ये कंफर्म्ड है। ही सेज यस इट इज कंफर्म्ड। ठीक है, ये कंफर्म पर हम डाल लेते हैं और इसको कैलकुलेशन को देखने के बाद पता चल रहा है कि यदि पेंशन अपडेशन इवन आरबीआई के पैटर्न पर भी होता है तो भी आज का जो स्केल 3 का ऑफिसर है उसकी पेंशन उस पैटर्न से कम हो रही है। अब उसका रीजन क्या है? हो सकता है स्पेशल अलाउंस, जो अधिकतर जो स्पेशल अलाउंस वाले कहा करते हैं कि हमारी पेंशन का हिस्सा काट करके स्पेशल अलाउंस बनाया गया इसलिए पेंशन कम मिले, वो रीजन हो सकता है। एनीवे, हम कैलकुलेशन डालते हैं और डीएस मूर्ति साहब एक बहुत ही सुलझे हुए, एक्यूरेट और रीजनेबल व्यक्ति उन्होंने डाला है, तो ये सही है। कहीं से डाटा लेकर के सही डाला होगा और मेरी बात भी हुई है उनसे, ही सेज इट इज करेक्ट। तो पहले तो देख लेते हैं। ये सारा का सारा लेकर के मेरे पास कमल पाटनी जी ने भेज दिया था, मूर्ति साहब ने भी भेजा था, लेकिन कमल पाटनी जी ने अपने उसको लगा करके कैलकुलेशन को लगा के यहाँ पर भेजा। पेंशन अपडेशन का निर्णायक मोड, आरबीआई पैटर्न बनाम इप्सो मॉडल, न्याय किस में? अब दोनों में जो आरबीआई का मॉडल है और जो इसमें है। और यदि आपका रेगुलेशन का मॉडल होगा तो पेंशन और भी ज़्यादा होगी, कि लेकिन आरबीआई का मॉडल तो आया था 2019 में, तो वहाँ से इनको लिया है। पृष्ठभूमि, पेंशन विवाद आखिरकार क्या है? बैंक 65 वर्षों से एक ही मूल प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या पेंशन की गणना सेवानिवृत्ति की तारीख से तय होगी? और उसके बाद क्या पद, पोस्ट और अंतिम वेतनमान से? आरबीआई ने इस प्रश्न का समाधान कर दिया है। आरबीआई पैटर्न, समान पद समान पेंशन, सीधा सा। अब ये तो एक प्रकार की ओआरओपी हो गई, लेकिन बैंकों में अब भी कट ऑफ डेट, टेपर डीए, आंशिक मर्जर और अलग अलग फॉर्मूलों के कारण पेंशन में भारी असमानता बनी हुई है। ये सारा जब स्टडी किया कमल पाटनी जी ने, जब उन्होंने इसको डाला, अब मुझे ज़्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, होगी मैं बता दूंगा। तुलनात्मक उदाहरण सबसे महत्वपूर्ण, और यहाँ इसमें तुलनात्मक दे दी, और ये तुलनात्मक अध्ययन मिला कहाँ से? अपने डीएस मूर्ति साहब से, जिसको मैंने कन्फर्म किया कि ये बिल्कुल सही है। उदाहरण, स्केल 3 अधिकारी 7वां वेतन बेस सेटलमेंट प्री 2002 रिटायरी आंकड़े अनुमानित लेकिन वास्तविक अनुपात दर्शाने हेतु हैं। ये कहते हैं आरबीआई पैटर्न मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 8.32, किसके लिए? 2002 से पहले वालों के लिए। कहते हैं अधिकतम मूल वेतन 7,500 और इसको जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है आज के वर्तमान में देखा 8.32, इनकी बेसिक पे बैठती है 62,400। उसके बाद डीए 21.2%, 13,228 और 8088 पॉइंट मर्जर का लाभ मिलेगा 5,000। इक्वल पेंशन बनती है 80,228, किसका? प्री 2002 के स्केल 3 के अधिकारी की। अब आरबीआई पैटर्न से जब आपका पेंशन अपडेशन होता है तब 2002 के रिटायरी का स्केल 3 का। आगे बैंक इप्सो 12 और 12वें सेटलमेंट से के हिसाब से यदि पेंशन लगाई जाए एक स्केल 3 के अधिकारी, तो उसके जो वर्तमान स्केल 3 अधिकारी का अधिकतम वेतन है 98,000। फिर कहते हैं मूल पेंशन का 50% 49,000, डीआर बन गया 10,388, 8088 पॉइंट मर्जर कर दिया 5,000, सकल को इनको 64,388। अब यहां 64,388 जो 12वें वे सेटलमेंट में मिल रहा है और यहां इनका 80,288, यानी स्केल 3 के सीनियर मैनेजर को जो 2002 में रिटायर होगा और आरबीआई का फॉर्मूला लगाया जाता है उसकी पेंशन बनती है 80,288, और आज के स्केल 3 के सीनियर मैनेजर का जो पेंशन बन रहा है वो बन रहा है 64,388, यानी सीधा सीधा उसको 15,000 कितना 640 रुपये का नुकसान चल रहा है।
अब ये जो 15,040 का नुकसान है, यानी जो आदमी 12वें वेतन बेस सेटलमेंट से जाएगा और जो 2002 से पहले वाला हो, क्यों है? शायद ये आपके स्पेशल अलाउंस को पेंशन की गणना में न लेने के कारण है, क्योंकि स्पेशल अलाउंस का बहुत बड़ा भाग निकल जाता है जिसको पेंशन के कैलकुलेशन में नहीं लेते हैं। ये उसका कारण हो सकता है, और यही कारण है जो 10वें बेस सेटलमेंट से आगे 10, 11, 12 में जितने भी लोग हैं वो पेंशन में स्पेशल अलाउंस को जुड़वाने की बात कर रहे हैं। और ये केस उत्तराखंड हाई कोर्ट से जीत भी गए हैं, लेकिन आईबीए इस केस को सुप्रीम कोर्ट में डाल रखा है। अभी इसकी सुनवाई चल रही है, कब तक निर्णय होगा, जब तक जगह जाएगा। यानी ये कैलकुलेशन बताता है बड़ा स्पष्ट रूप से। अब यदि इसको देखा जाए कि 2002 से पहले वाले सीनियर मैनेजर की जो बेसिक पे बनती है उसका आधा जो बनता है वो है 62,400, और इसका जो दूना कर लिया जाए तो ये बनता है 1,24,800। यानी वर्तमान में जो सीनियर मैनेजर की बेसिक पे बन रही है कितनी, 98,000, वो 1,24,800 होनी चाहिए। और शायद 98,000 में यदि आप 20% कितना है उसका, शायद इनका 30% के आसपास है, जोड़ दोगे तो वहीं आकर के बैठेगा। ये सिद्ध करता है, बड़ा स्पष्ट सिद्ध करता है कि जो स्पेशल अलाउंस है वो बेसिक पे का हिस्सा है, बेसिक पे को ही काट करके अलग किया हुआ है। और ये है मेहरबानी किसकी? हमारे यूएफबी की यूनियनों की। ये है मेहरबानी हमारे क्या नाम वेंकटाचलम साहब की। यानी एक बात दूसरी निकल करके आती है यहां से कि जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से 2002 के रिटायरी की जब बेसिक पे लगाई जाती है उसका जब दूना किया जाता है, और जो वर्तमान में जो सीनियर मैनेजर है उसकी जो बेसिक पे से तुलना किया जाता है, तो वर्तमान के सीनियर मैनेजर की बेसिक पे कम है, और 2002 के जो स्केल थर्ड का सीनियर मैन उसकी ज़्यादा है। तो सीधा सीधा अंतर निकल के आता है कि ये अंतर केवल किसी का नहीं है, ये स्पेशल अलाउंस का अंतर है। आगे 12वें स्तर पर मौसल फिक्सेशन तय होगी। 808 पॉइंट तक डीआर मर्जर एक साथ, उसके बाद वर्तमान डीए और डीआर का अतिरिक्त। यह संशोधन समानता पैरिटी सिद्धांत को कानून आधार देता है। सुप्रीम कोर्ट श्रृंखला केस निर्णायक है। यह मामला नियमित रेगुलर मामला है। अंतिम सुनवाई 15 जनवरी से 21 जनवरी के बीच में हो सकती है। अच्छा, मुद्दे क्या है? पेंशन अपडेशन, कट ऑफ डेट की वैधता, डीआर का भेदभाव, संशोधित रेगुलेशन। यदि न्यायालय डीएस नकरा बनाम भारत संसद के सिद्धांत को दोहराता है तो आरबीआई पैटर्न के अनुरूप फैसला आने की प्रबल संभावना है। और ये इन्होंने यह डीएस नकरा का भी जिक्र कर दिया। अब आपको डीएस नकरा की बार बार बात आती है, मैं बताता हूं कि 31 मार्च 1979 और 1 अप्रैल 1979 इंदिरा गांधी जी का टाइम था। 31 मार्च 1979 को जो कर्मचारी रिटायर हुए और 1 अप्रैल 1979 को जो कर्मचारी रिटायर हुए उनकी पेंशन में जबरदस्त फर्क आ गया। यानी जो मार्च 1979 में 31 मार्च रिटायर हुए और जो 1 अप्रैल 1979 रिटायर हुए थे, कट ऑफ रेट डाल करके पेंशन में असमानता पैदा कर दी गई। उस समय डीएस नकरा साहब कोर्ट गए, उसकी एक कंस्टिट्यूशन बेंच बैठी, और जो डीवाई चंद्रचूड़ साहब से इनके पिताजी उस बेंच के अध्यक्ष थे, सीजीआई थे, उसमें निर्णय किया गया कि समान ग्रुप में आप कट ऑफ डेट नहीं डाल सकते और पेंशन कोई बाउंड्री नहीं है, ये डेफर्ड भेजे। उस समय का दिया नकरा साहब का, ये बार बार जो बातें आती हैं, और नकरा साहब का केस का यहाँ इंक्लूजन किया जाता है तो सीधा साधा है कि पास्ट की जो पेंशन है और वर्तमान पेंशन दोनों बराबर होनी चाहिए। अब यहाँ तो मामला ही दूसरा है, ये तो कैलकुलेशन ही दूसरा आ गया। इसका मतलब सीधा साधा है कि स्पेशल अलाउंस को पेंशन में जोड़ने से किसी भी हालत में नहीं रोका जा सकता, ये चाहे कितना ही जोर कर ले। इन्होंने जो स्पेशल अलाउंस बनाया है उनको जोड़ना ही पड़ेगा आरबीआई पैटर्न से जब लेकर। और यही कारण लग रहा है मेरे को कि पेंशन अपडेशन में देरी हो रही है, क्यों? ये कैलकुलेशन के जो बैठ रहे हैं उल्टे सीधे, उनकी वजह से। मैं यहाँ डीएस मूर्ति साहब को धन्यवाद देना चाहूँगा, कमल पाटनी साहब को देना चाहूँगा। अच्छा खासा कैलकुलेशन दिया है, क्योंकि इसकी ज़रूरत हमारे सारे जितने भी बैंक पेंशनर्स हैं उनको है जानने की। और जो कुछ भी ये डाला है स्केल थर्ड का मूर्ति साहब ने,
काफ़ी एक्यूरेटली और सोच समझ करके डाला हुआ है। और ये इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी, कब मेरे पास तो फॉर्मूला कैलकुलेशन था नहीं, मूर्ति साहब ने डाल दिया। इससे कई बात निकल करके आती हैं कि वर्तमान में जो स्केल थर्ड का मैनेजर पेंशन है, बेसिक पेंशन है, उसकी कम पड़ रही है। और यदि उसी हिसाब से लगाया जाए जो आरबीआई के मल्टीपल फैक्टर से और अपने उसके आता है, तो 2002 वालों की पेंशन ज़्यादा हो जाएगी, नहीं कम हो जाएगी। समझे? अब इससे तो यही कैलकुलेशन निकल करके आता है। अब मैं इसको यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।